श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 8। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि मनुष्य जीवन का मूल्य, उत्तरदायित्व एवं सदुपयोग ना समझ सकने के कारण ही हे गतिविधियाँ गले बनती हैं और सर्वनाश का पथ प्रशस्त होता है। योगाभ्यास का आरंभ चित्त वृत्तियों के निरोध से आरंभ होता है और साथ ही यह भी समझाया कि सच्ची शांति तब मिलती है जब वह वस्तु मिल जाए जिसके बिछुड़ने से आत्मा को बेचैनी रहती है। अब क्रमशः आगे योग और उसकी उपयोगिता। आत्मा और परमात्मा को, जड़ और चेतन को, प्रकृति और पुरुष को जोड़ देने की प्रक्रिया का नाम योग है। यह ज्ञान और कर्मों के दो युग्मों में विभक्त है। ज्ञान योग वह है जो चिंतन को हे स्तर से ऊंचा उठाकर देह स्तर तक ले जाता है और मनोवृत्तियों को ब्रह्म चेतना में नियोजित करता है। कर्म योग वह है जिसमें दैनिक क्रियाकलाप को परमार्थ प्रयोजन के आधार पर संचालित किया जाता है। शरीर और मन को पूर्व संचित पशु संस्कारों से विरत करके दिव्य जीवन के लिए अभ्यस्त करने की जो शारीरिक मानसिक व्यायाम पद्धतियां हैं, वे भी योगाभ्यास के नाम से प्रसिद्ध हैं। आसन प्राणायाम, जप, ध्यान, व्रत, तप, मुद्राबंध आदि साधनाएं उसी स्तर की हैं। ज्ञान और कर्म की दोनों ही धाराएं जब पशु स्तर से ऊंची उठकर देह स्तर की ओर अग्रसर होती हैं तो उसे समग्र साधना कहते हैं। केवल स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, ध्यान प्रवृत्ति, ज्ञान पक्ष तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया अपूर्ण एवं एकांगी है। उसी प्रकार जिन्होंने चिंतन परिष्कार को तिलांजलि देकर मात्र जप तप के हठ योग के काय कष्ट तक सीमित विधि विधान को ही सब कुछ मान लिया है, वे भी एक पहिए की गाड़ी चलाने वालों की तरह असफल रहते हैं। बिजली के ठंडे और गर्म दो तार जब मिलते हैं तब विद्युत प्रवाह संचालित होता है। इसी प्रकार ज्ञान और कर्म का समन्वित रूप से भावना और साधना का स्तर समान रूप से आगे बढ़ाया जाता है तो योग साधना की समग्र प्रक्रिया पूर्ण होती है और उसका वह लाभ मिलता है जो सच्चे योगियों को प्राप्त होता रहा है। अध्यात्म शास्त्र में वर्णित योग साधना का महत्व ऐसी ही सर्वांगपूर्ण साधना से संपन्न होता है। योग के महत्व महात्म्य की कुछ चर्चा इस प्रकार मिलती है, जैसे घरेण संहिता के अध्याय 1 श्लोक 5 में लिखा है कि जिस प्रकार क, ख, ग, घ से अक्षर आरंभ का अभ्यास करते हुए शास्त्रज्ञ विद्वान बन जाते हैं, वैसे ही योग का अभ्यास करते करते तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान और कर्म के उभय युग्मों के समन्वय को योग से योग की प्राप्ति कहा जाता है। इसी प्रकार महायोग विज्ञान में लिखा है कि योग साधना से ही योग को जानना चाहिए। साधना से ही योग की प्राप्ति होती है। जो सावधानी के साथ योग साधना में निरत है, वही चिरकाल तक आनंद पाता है। सौभाग्य लक्ष्म्योपनिषद में लिखा है कि योग से योग की अभिवृद्धि होती है। योग के द्वारा ही योग को जानना चाहिए। योग में ही दत्त चित्त रहने वाला चिर शांति उपलब्ध करता है। योग ना तो कठिन है ना अशक्य है, वे सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इस मार्ग पर न्यूनाधिक जितना भी चला जा सके उतना लाभ ही है, हानि की तो आशंका है ही नहीं। इसी प्रकार हठयोग प्रदीपिका के अध्याय 1 श्लोक 64 से 66 में लिखा है कि युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, रोगी, दुर्बल कोई भी योगाभ्यास करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धि
वेश धारण से नहीं मिलती, केवल पढ़ने सुनने से भी काम नहीं चलता, अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है, यह निसंदेह है। ब्रह्मा विद्योपनिषद के श्लोक 58 में लिखा है कि योगाभ्यास में जो श्रम किया जाता है वह निरर्थक नहीं जाता। प्रयत्नपूर्वक की हुई साधना समस्त दुख शोकों का निवारण कर देती है। यह ना सोचना चाहिए कि वृद्ध होने पर सब कार्यों से निश्चिंत होकर योग साधना करेंगे, वरन सही बात तो यह है कि जब तक शरीर और मन समर्थ हैं, तब तक युवावस्था में ही इस पुरुषार्थ को कर गुजरना चाहिए। भगवान कृष्ण ने युवा अर्जुन की योग साधना को प्रशंसनीय एवं उचित बताते हुए किरातार्जुनीयम में लिखा है कि हे अर्जुन, यौवन में तपश्चर्या आरंभ करके तूने ठीक ही किया है। मेरे जैसे बूढ़े पुरुषों को भी विषय अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनु में लिखा है कि जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही सधते हों, वही सच्ची योग साधना है। योग साधना की महत्ता का उल्लेख करते हुए तंत्र शास्त्रों जैसे योग बीज के 10वें श्लोक में कहा गया है कि हे परमेश्वर, योग रहित ज्ञान रहित ज्ञान किस तरह मोक्षदायक हो सकता है। योग बीज के 31वें श्लोक में लिखा है कि प्रिय, ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज्ञ, जितेंद्रिय और देवता भी योग के बिना मोक्ष लाभ नहीं कर सकते। ज्ञान संकालिनी तंत्र के 51वें श्लोक में लिखा है कि चारों वेद और समस्त शास्त्रों को मत कर सारा मक्खन तो योगी चाट गए हैं और असार भाग पंडित पी रहे हैं। तंत्र में उल्लेख है कि ऊर्ध्वरेता योगी मनुष्य नहीं, ईश्वर ही होता है। योग बीज के 8वें श्लोक में लिखा है कि सैकड़ों तर्कशास्त्र तथा व्याकरण आदि पढ़कर मनुष्य शास्त्र जाल में फंसकर विमोहित हो जाते हैं। वास्तविक ज्ञान तो योग से ही होता है। शिव संहिता के परिच्छेद 2 में लिखा है कि इस मानव देह में मेरु पर्वत, सातों द्वीप, समस्त नदियाँ और समुद्र, पर्वत, समस्त प्रदेश, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, पुण्य तीर्थ, सिद्धपीठ और उनके देवता, सृष्टि का संहार करने वाले सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों तत्व सब कुछ पाया जाता है। तीनों लोक में जो कुछ है वह सब इस देह में भी मौजूद है। जो इस रहस्य को पूर्ण रूप से जानता है वही सच्चा योगी है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वह इस मानव देह रूप पिंड में भी पाया जाता है। योग महिमा के ऐसे सैकड़ों श्लोकों का वर्णन तंत्रों में आया है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार वास्तव में इस उपासना का प्रारंभ कामना तथा मनोभावों से होता है और इसका पर्यवसान यौगिक समाधि में होता है। योग संबंधी अनुकूल नाड़ियों, चक्रों तथा चक्रों के अंदर रहने वाली शिराओं को ध्यान के द्वारा जागृत कर उपासक अपने शरीर और मन पर अधिकार कर लेता है और अंत में जाकर निराकार के ध्यान से स्थिति प्राप्त करने में समर्थ होता है। तंत्र अष्टांग योग का भी अनुकरण करता है, यथा यम नियमों से संबंधित 24 गुणों से आत्मशुद्धि करना, आसनों से शरीर की स्थिरता करना, प्राणायाम रूपी जल से दिव्य लिंग का अभिषेक करना ही बाह्य चतुरंग कहा जाता है। शंभु की इंद्रियों के विषय निवृत्ति रूप प्रत्याहार को गंध कहते हैं। पुष्प की संज्ञा इंद्रिय निवृत्ति से अंतर्मुख हुए मन में शिव ध्यान जमाना है। उन्हें दृढ़तापूर्वक धारण करने को धारणा कहा गया है और ज्ञाताज्ञात रूप समाधि ही नैवेद्य है। इसे
आभ्यंतर चतुरंग कहते हैं। शिव योगी को इस तरह अष्टांग योग की साधना करते हुए अपने हृदय में शिव का पूजन करना चाहिए। तंत्रों में अष्टांग योग के सभी अंगों का विस्तृत विवेचन है। शारदा तिलक के अध्याय 25 श्लोक 7 में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार व शौच का वर्णन है, जिन्हें यम कहा जाता है। अगले श्लोक श्लोक 8 में तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, देव पूजन, सिद्धांत श्रवण, हीम, मति, जप व होम 10 नियम बताए गए हैं। आसनों का वर्णन अध्याय 9 श्लोक 15 में है। प्राणायाम का वर्णन अध्याय 16 श्लोक 22 में है। 5 प्राणों प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान और उपप्राण नाग, कूर्म, कृक्र, देवदत्त और धनंजय का वर्णन अध्याय 1 के श्लोक 44 में है। अध्याय 25 के श्लोक 23 में प्रत्याहार की व्याख्या है। श्लोक 24 और 25 में धारणा का विवेचन है। 26वें श्लोक में ध्यान की परिभाषा की गई है। अत्रि संहिता में उल्लेख है कि योग से ज्ञान प्राप्त होता है। योग ही धर्म का लक्षण है और योग ही परम तप है। इसलिए योग का अभ्यास करना चाहिए। कड़ी तीव्र तपस्या सर्वदा शास्त्रों के अध्ययन से जो गति नहीं मिलती, वह द्विजों को योगाभ्यास से मिल जाती है। विदुर नीति में भी कहा है कि योग से विद्या और धर्म रक्षित होते हैं। फिर कहा है कि संसार के ताप से तपे हुए मनुष्यों को योग ही परम औषधि है। यजुर्वेद के अध्याय 12 मंत्र 67 में लिखा है कि जो विद्वान योगी लोग और ध्यान करने वाले हैं, वे यथा योग्य विभाग से नाड़ियों में अपनी आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं। जो योग युक्ति कर्मों में तत्पर रहते हैं, अपने ज्ञान और आनंद को विस्तृत करते हैं, वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होकर परमानंद को प्राप्त करते हैं। गीता में अध्याय 8 श्लोक 28 में लिखा है कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि को करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को छलांग जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 46 में कहा है कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। योगभ्रष्ट पुरुष पुनर्जन्म में भी योगरत होता है। यदि योगी योग को यथावत पूर्ण करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो, तो उसका योग निष्फल नहीं जाता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 41 में कहा है कि योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्धाचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 42 में उल्लेख है कि वैराग्यवान पुरुष उन लोकों अर्थात लोगों में ना जाकर यज्ञवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो जन्म है, सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। इस विषय का वेदोक्त प्रमाण यजुर्वेद के अध्याय 17 मंत्र 75 में लिखते हैं कि इस संसार में योग के संस्कार से युक्त जीव का पवित्र भाव से जन्म होता है।
इस तरह संसार की प्रबलता से योग ही के जानने की चाहना करने वाले होते हैं। सब योगी जन जैसे अग्नि ईंधन को जलाता है, वैसे ही समस्त दुख अशुद्ध भाव को योग से जलाते हैं। इस मंत्र से पुनर्जन्म भी सिद्ध होता है। योग साधन की प्रधान सामग्री। ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु, मुमुक्षु, स्त्री हो या पुरुष, सभी को योगाभ्यास करना उचित है। पूर्ण योगी होने के निमित्त उसको अग्रलिखित सामग्री बलपूर्वक प्राप्त करना चाहिए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, यह योग साधन सामग्री है। इसी के द्वारा पुरुष योगी होता है। पहला, श्रद्धा। परमात्मा में विश्वास पूर्वक दृढ़ भक्ति और प्रेम भाव तथा लोक और परलोक के विषयों में तृष्णा रहित योग में होने वाली रुचि को श्रद्धा कहते हैं। दूसरा, वीर्य। श्रद्धालु तथा विवेक के अर्थी पुरुष का योग संपादन के लिए जो उत्साह है, उसको वीर्य कहते हैं। तीसरा, स्मृति। उत्साह वाले पुरुष को वेद अनुमान तथा आचार्य उपदेशों से जाने हुए योग साधनों में होने वाले स्मरण का नाम स्मृति है। चौथा, समाधि। समाहित चित्त अर्थात चित्त की सावधानता तथा एकाग्रता समाधि कहलाती है। पांचवा, प्रज्ञा। निर्मल बुद्धि जिससे कठिन विषय भी शीघ्र समझ में आ सके तथा उससे किसी प्रकार का संशय अर्थात शंका, भ्रांति ना रहे, ऐसी विमल ज्ञान कारिणी बुद्धि को प्रज्ञा जानो। इन उक्त 5 साधनों का अभ्यास करके मुमुक्ष जिज्ञासु योगीपन की योग्यता स्वरूप सामग्री प्राप्त करें। यहाँ श्रद्धा आदि उपायों का परस्पर कार्यकरण भाव है, अर्थात प्रथम श्रद्धा से वीर्य, वीर्य से स्मृति, स्मृति से समाधि और समाधि से प्रज्ञा एवं प्रज्ञा से पर वैराग्य अर्थात तृष्णा का त्याग करना तथा पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि होती है। उक्त श्रद्धा आदि साधनों वाले योगियों के मध्य में जिनको शीघ्र असंप्रज्ञात समाधि का लाभ होता है, पातंजलि महर्षि ने योग दर्शन के सूत्र संख्या 21 में कहा है कि तीव्र वैराग्य वाले योगियों को शीघ्र समाधि तथा फल कैवल्य मोक्ष का लाभ होता है। योग साधकों को अपना आहार विहार कैसा रखना चाहिए, इस संबंध में शास्त्रों में विस्तृत उल्लेख है। योग साधकों को अपने भोजन और शयन पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीरधारी के समस्त कार्य उसके आहार विहार पर निर्भर हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 में कहते हैं कि हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना अति शयन करने के स्वभाव वाले का और ना अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अध्याय 6 के श्लोक 17 में कहते हैं, यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दूध, भात, हल्की रोटी इत्यादि प्रकार का शीघ्र पचने वाला और अपनी इच्छा के अनुसार प्रिय तथा स्निग्ध रक्त वृद्धि करने वाला ऐसा भोजन योगाभ्यासी को करना चाहिए। अभ्यास के आरंभ काल में भोजन में दूध और घृत विशेष होना चाहिए, पश्चात न्यून होने पर भी काम चल सकेगा। साधकों को चाहिए कि जब दाहिना स्वर चले तब भोजन करें और जब बायां स्वर चले तब शयन करें।
जब मनुष्य कोई भी शुभ कार्य करना आरंभ करता है, तब उसके सामने नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। जो उन विघ्नों को देखकर घबरा जाता है अथवा भयभीत हो जाता है, वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शुभ कर्म आरंभ करते ही विघ्नों से सतर्क रहना चाहिए और पूर्ण दृढ़ता और धैर्य के साथ विघ्नों की किंचित भी परवाह न करते हुए कर्म में लगा रहना चाहिए। समस्त विघ्न जो भी उपस्थित होते हैं, वे वास्तव में हैं कुछ भी नहीं, केवल दिखाई ही भयंकर पड़ते हैं। जब कर्मनिष्ठ पुरुष दृढ़तापूर्वक धैर्य के साथ अपने कर्म में रहता है और विघ्नों की किंचित परवाह नहीं करता, तो विघ्न अपनी प्रबल शक्ति से उपस्थित होकर बड़ा भय दिखाता है और प्रयत्न करता है कि कर्मनिष्ठ पुरुष कर्म भ्रष्ट हो जाए। परंतु जब देखता है कि कर्मनिष्ठ पुरुष अपने कर्म में ही लगता है, तो फिर तत्काल ही विलीन हो जाता है और कर्म पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आलस्य पहला विघ्न है, विषय भोग दूसरा, लोक में यशी होना तीसरा, सिद्धि में देर होने से उदासीनता होना चौथा विघ्न है। यह चारों विघ्न बार बार आते हैं, इसलिए योगी बड़े धैर्य से इन विघ्नों की परवाह न करके योगाभ्यास करते रहें। हठयोग प्रदीपिका में लिखा है कि अग्नि सेवन, स्त्री सेवन एवं राह चलना मना है। हठयोग प्रदीपिका में यह भी लिखा है कि बहुत आहार करना, विशेष श्रम होने का काम करना, अधिक योजना उपवास करना, जो योगाभ्यासी नहीं है ऐसे लोगों से विशेष संग करना और मन को चंचल करना, इन 6 बातों के करने से योगी का योगाभ्यास नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी को इन उपरोक्त बातों से दूर रहना चाहिए। हठयोग प्रदीपिका में यह भी उल्लेख है कि उत्साह रखने से, साहस करने से, धैर्य करने से, तत्वज्ञान अर्थात योग से मोक्ष मिलेगा ऐसी भावना करने से, यावत जीवन अभ्यास चलाने का निश्चय रखने से और विषयी लोगों के संग का त्याग करने आदि इन 6 बातों से योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त होती है। महाभारत में लिखा है कि एक समय धर्मात्मा युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म जी ने कहा है कि रत्न आदि वैभवों के त्यागी एवं आशा रहित और मुक्ति स्वरूप मनुष्य को अग्नि, चोर, डाकू और मृत्यु का भय नहीं होता। अर्थात योग साधक में त्याग गुण अवश्य आना चाहिए, क्योंकि जैसा श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि त्याग के बिना सुख, निर्भयता, परमपद की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक वैभवों को छोड़ त्याग को धारण करें। इसी प्रकार हरि गीता में लिखा है कि मोक्ष धर्म में रत, स्वल्पहारी और जितेंद्रिय पुरुष ही प्रकृति से पृथक परम ब्रह्मा की प्राप्ति कर सकता है। हरि गीता में उल्लेख है कि सन्यासियों का परम पवित्र मार्ग प्रशंसा और निंदा में समदर्शी होकर रहना ही है। हरि गीता में यह भी उल्लेख है कि समदर्शी हो, फल आदि खाकर जीवन बिताए, स्वभाव से शांत चित्त, लघु भोजी और जितेंद्रिय, मन वचन कर्म से हिंसा ना करे और उपस्थेंद्रिय के वेगों को सहन करने वाला हो, यह तप है। जो तपस्वी है, उन्हीं के हृदय को लोक निंदा दुखी नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में ही फल की इच्छा को छोड़कर कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। रघुवंश में लिखा है कि बालकपन में विद्याध्ययन करें, यौवन काल में विषय का सेवन अर्थात संतान उत्पत्ति करें, वार्धक अर्थात तृतीय अवस्था में मुनि वृत्ति को धारण करें, तत्पश्चात अंत में योग से शरीर को त्याग दें, ताकि
पुनः शरीर को प्राप्त करके नष्ट भोग ना करना पड़े। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। सुख दुख की किंचित भी परवाह ना करते हुए योग में लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करके फिर सदैव उसी में निवास करता है। जो सुख दुख के वेग को सहन नहीं कर पाता, वही अनंत काल तक दुखी दुख भोगता रहता है, अर्थात जीवन मरण का कार्य कभी समाप्त नहीं होता। पद्म गीता में भी लिखा है कि सुख दुख, प्रिय अप्रिय, इनमें से जो भी जिस समय अप्राप्त हो, उसको बड़ी सावधानी से सहन करें। इसी प्रकार पद्म गीता में लिखा है कि संसार में विषय एवं अन्य जो बड़े बड़े सुख हैं, तृष्णा के नष्ट हो जाने से 16वें अंश के बराबर भी नहीं रह जाते। पद्म गीता में यह भी उल्लेख है कि कछुए के अंग की तरह समेटने से यह आत्मा जिस समय संपूर्ण कर्मों का संहार कर देती है, उस समय उसको आत्मज्योति स्वयं दिखने लगती है। इसी प्रकार महाभारत में भी लिखा है कि विद्या के समान नेत्र नहीं, सत्य के समान तप नहीं, और राग के समान दुख नहीं, और त्याग के समान सुख नहीं। पद्म गीता में लिखा है कि यह आत्मा जब किसी से नहीं डरती तथा ना इससे कोई भयभीत होता है और इच्छा द्वेष से रहित होता है, तभी इस आत्मा को ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। पद्म गीता में लिखा है कि सत्य, झूठ, शोक, हर्ष, भय, अभय, प्रिय, अप्रिय, इन सब का परित्याग करने से ही चित्त को शांति होती है। जो कोई किसी वस्तु की आशा या इच्छा नहीं करता, वही सुख की नींद सोता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।